पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो जो है क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण को केवल एक सूत्र से श्रीधराचार्य सूत्र से हल करना सीखेंगे सबसे आसान तरीका से। इस वीडियो में हम लोग दो प्रश्न को सॉल्व करेंगे और दोनों प्रश्न आपका जो है अलग अलग होगा। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, आपका पहला प्रश्न है। यदि आप पहला प्रश्न को हल करना सीख लेते हैं और दूसरा प्रश्न को आप हल करना नहीं सीखते हैं तो आप द्विघात समीकरण बनाते समय गलत कर देंगे। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप देख लेते हैं तो किसी भी द्विघात समीकरण को हल करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि श्रीधराचार्य सूत्र क्या है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एक सूत्र लिखा गया है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 है। आप इसको पढ़ने का तरीका भी जानिएगा कि हम इस सूत्र को किस प्रकार से पढ़ेंगे। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। इस सूत्र को हम लोग द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं और श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। तो आपको तो समझ में आ गया कि द्विघाती सूत्र बोलते हैं, लेकिन आप पूछिएगा कि सर इस श्रीधराचार्य सूत्र क्या है। तो इसका कारण यह है कि श्रीधराचार्य जो है एक गणितज्ञ है, एक वैज्ञानिक है। इसी वैज्ञानिक ने इस सूत्र को दिया था, इसलिए इस सूत्र का नाम जो है श्रीधराचार्य सूत्र है। तो फार्मूला को याद रखिएगा कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। उसके बाद याद रखिएगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के जो बगल में रहेगा वो आपका a का मान होगा। ये लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनाने में आपको बहुत मदद करेगा। एक्स स्क्वायर के बगल में जो रहेगा हमेशा a का काम करेगा, जो x के बगल में रहेगा वो आपका b का काम करेगा, और यहाँ पर ही कोई भी संख्या रहेगा तो वो आपका c का काम करेगा। तो चलिए अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस फार्मूला को याद रखिएगा, इस व्यापक रूप को याद रखिएगा, तो प्रश्न को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से बना लेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रश्न 1 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a, उसके बाद हम लोग लिखेंगे b और उसके बाद हम लोग लिखेंगे c। अब a b c कहाँ से आएगा? हमने आपको बताया कि व्यापक रूप में एक्स स्क्वायर के बगल में जो रहेगा a का काम करेगा, तो a का मान आपका हो जाएगा 3। तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। जो x के बगल में रहेगा वो आपका b का मान होगा, तो b का मान आपका माइनस में 5 है, तो आप माइनस में 5 लिखिएगा। उसके बाद जो यहाँ पर ही रहेगा कोई भी संख्या, उस संख्या जो है आपका c का मान होगा, तो c का मान आपका हो गया 2। हम लोग a b और c का मान निकाल लिए। उसके बाद हम लोग द्विघाती सूत्र लगाएंगे। तो द्विघाती सूत्र आपका होता है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो x इक्वल टू माइनस है तो माइनस लिखेंगे, b तो b के जगह पे आपका -5 है, तो यहाँ पर ब्रैकेट घेर के आप -5 लिख दीजिए। प्लस माइनस तो यहाँ पर लिख दीजिए प्लस माइनस, रूट अंडर है तो रूट बना दीजिए। उसके बाद होता है b स्क्वायर, तो b के जगह पे है -5, तो -5 लिखेंगे। इसका स्क्वायर है तो हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद होता है -4a, तो a का मान आपका है 3, तो 3 लिखिए, इनटू c, तो c के जगह पे आपका 2 है तो 2 लिखिए। उसके बाद नीचे होता है 2a,
तो इसको इस प्रकार से लाइन खींच दीजिए और 2a, तो 2 लिखिए, a तो a के जगह पे कितना है, a के जगह पे आपका 3 है तो 3 लिख दीजिए। अब इसको आप हल कर दीजिएगा तो आपका x का मान निकल जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस माइनस तो आपका प्लस हो जाएगा, तो आपका प्लस में 5 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर। अब यहाँ देखिए -5 का स्क्वायर, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। -5 का स्क्वायर का मतलब है कि -5 को 2 बार लिखिए, तो -5 इंटू -5, तो माइनस माइनस प्लस, अब 5 को 5 से गुना करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। तो -5 का स्क्वायर आपका 25 हो गया, माइनस 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 को 2 से गुना करेंगे तो आपका 24 हो जाएगा, और नीचे आपका हो जाएगा 3 दूना 6। उसके बाद हो जाएगा x इक्वल टू 5 है तो 5 लिखिए, प्लस माइनस, उसके बाद आपका हो गया 25 माइनस 24, तो आपका बच जाएगा 1, और नीचे आपका हो जाएगा 6। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप जानिए क्या है, यहाँ पर ही आपका है रूट अंडर 1, तो रूट अंडर 1, तो इसका क्या मतलब होता है कि रूट से बाहर कोई संख्या कब निकलता है, जब 2 को रहेगा तो 2 को में से 1 को निकलेगा। देखिए जैसे लिखा गया है 4, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं कि रूट अंडर 2 इंटू 2, तो 2 को में से 1 को बाहर निकल जाएगा, या 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आपका 2 बाहर हो जाएगा। बाहर निकलने का 2 तरीका, एक तरीका है कि 4 को 2 गुना 2 लिखिए, तो 2 को में से 1 बाहर हो जाएगा, या 4 जो है 2 का स्क्वायर लिख दीजिए और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आपका 2 बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ही आपका है रूट अंडर 1, तो 1 को लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब बोलिएगा कि सर काहे लिखेंगे, तो हम लोग इसलिए लिखेंगे क्योंकि 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, तो इसलिए हम लोग इसको लिख देंगे 1 का स्क्वायर। तो देखिए, तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू 5 प्लस माइनस, स्क्वायर से रूट आपका कट जाएगा तो आपका बच जाएगा 1, और बटा में आपका 6 बच जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि x इक्वल टू एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। देखिए इस प्रकार से 5 प्लस है तो प्लस लिखे 1, अब बटा में 6, और एक बार लिखेंगे माइनस में, तो x इक्वल टू 5 लिखेंगे, तो एक बार प्लस में लिख लिए, तो अब एक बार माइनस में लिखेंगे, तो -1 बटा में 6। अब इसको हल कर लीजिए, तो x इक्वल टू 5 प्लस 1, तो इसको जोड़िएगा तो आपका 6 हो जाएगा, और नीचे आपका 6 है, जब इसको काटिएगा तो 1, तो x का मान निकल गया 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x इक्वल टू 5 माइनस 1, तो आपका 4 हो जाएगा, और नीचे आपका 6 है। इसको काट दीजिए, तो 2 के टेबल से काटिएगा तो 2 बार में 4 और 3 बार में 6, तो x का मान आपका आ गया 2/3। तो एगो x का मान आपका आ गया 1, और एगो x का मान आ गया 2/3। और एक बात हम लोग जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण का हमेशा 2 मान होता है, इसलिए यहाँ पर 2 मान निकल के आया। एगो मान निकल के आया x का मान 1, और एक मान निकल के आया x का 2/3। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a लिखेंगे, उसके बाद हम लोग b लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग c लिखेंगे। तो देखिए x स्क्वायर के जो बगल में रहेगा a का काम करेगा, तो a के जगह पे आपका -5 हो जाएगा। b, तो b जो होता है x के बगल में, तो x के बगल में -3 है तो -3 लिखिए, और c के जगह पे +2 है तो आप प्लस में 2 लिख दीजिए। उसके बाद हम लोग द्विघात सूत्र लगा देंगे। अब क्या कीजिए, यहाँ पर आप मान बैठा दीजिए कि x इक्वल टू माइनस, तो माइनस लिखिए, और b के जगह पे कितना है, b के जगह पे आपका -3 है, तो b के जगह पे आप -3 लिखिए, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिखिए, उसका रूट अंडर है तो रूट बना दीजिए। उसका होता है b स्क्वायर, तो b के जगह पे -3 तो -3 लिखिए, तो b का स्क्वायर है तो इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, -4
और 4AC के बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है, आप हमेशा याद रखिएगा 4A। तो A की जगह पे आपका -5 है तो आप -5 लिख दीजिए ब्रैकेट लगा के, इंटू C, तो C की जगह पे आपका 2 है तो 2 लिख दीजिए, और बटा में आपका हो जाएगा 2A, नीचे आपका हो जाएगा 2A तो 2 लिखिए, इंटू A, तो A की जगह पे आपका -5 है तो -5 लिखिए। उसके बाद देखिए x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में आपका 3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर, अब -3 का स्क्वायर, तो हमने बताया ना कि -3 का स्क्वायर का क्या मतलब है कि -3 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस, 3 को 3 से गुना करेंगे 9, तो आप 9 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए 4 गुना -5 गुना 2, तो माइनस माइनस, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 4 को 5 से गुना करेंगे तब 20 हो जाएगा, और 20 में 2 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 40, और नीचे आपका बच जाएगा 2 गुना -5, तो आपका हो जाएगा माइनस में 10। तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस और 9 प्लस 40, तो 9 प्लस 40 करेंगे तो आपका 49 हो जाएगा, और बटा में आपका -10 है तो माइनस आप 10 लिखिए। तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 49 को हम लोग जानते हैं कि 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुने 7, 49 को क्या लिख सकते हैं 7 गुने 7, तो 2 गो 7 है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 7 का स्क्वायर, और नीचे आपका बच गया -10। तो यहाँ पर ही आपका क्या होगा, स्क्वायर से रूट आपका कट जाएगा, तो x इक्वल टू आपका बचेगा 3 प्लस माइनस, तो यहाँ पर आपका बच गया 7, तो 7 लिखिए, बटा में आपका -10 है तो -10 लिखिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, एक बार प्लस में ले लीजिए और एक बार माइनस में, तो x इक्वल टू 3 प्लस 7, अब बटा में आपका -10 हो जाएगा, और एक बार आप ले लीजिए माइनस में, तो x इक्वल टू 3 -7 और बटा में आप -10 लिख दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो x का 2 को मान निकल जाएगा, तो x इक्वल टू 3 प्लस 7 तो आपका 10 हो जाएगा, और नीचे आपका -10 है तो माइनस आप 10 लिखिए। 10 से 10 आपका कट जाएगा एक बार में, तो x का मान आपका आ गया, यहाँ पर ही माइनस बचा है तो -1, तो एगो x का मान निकल गया -1। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x इक्वल टू 3 -7, तो 3 -7 तो आपका हो जाएगा माइनस में 4, अब बटा में हो जाएगा -10, तो माइनस से माइनस खत्म, और 2 से काटिएगा 2 बार में 4 और 5 बार में 10, तो x का मान आपका आ गया 2/5, तो यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर भी आपका x का मान आपका आ गया -1, और एगो मान आपका आ गया 2/5, तो यही आपका आंसर हो गया। तो दोनों प्रश्नों को हम लोग बहुत ही आसान तरीका से द्विघातीय सूत्र से श्रीधाराचार्य सूत्र से हल करना सीख लिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते अगले वीडियो में।